हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि किस तरीके से हम जो टीडीएस है वो डिडक्ट करते हैं जब हम अपने कस्टमर्स को या किसी भी पर्सन्स को डिविडेंड पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट और प्रोफेशनल फीस अगर हम किसी तरह की पे करते हैं अपने कस्टमर्स को या पर्सन्स को, तो किस तरीके से हम ये टीडीएस की अमाउंट को डिडक्ट करते हैं वो इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें टीडीएस को एक्टिवेट करना होता है। हमने F11 के अंदर जाकर स्टैच्यूटरी टैक्सेशन के अंदर जाना है और अपनी कंपनी को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ये ऑप्शन होती है टीडीएस की। इस ऑप्शन को अनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसको यस करना है और सेट अल्टर टीडीएस डिटेल, इसको आप यस करेंगे। और यहाँ पर हमने 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि जब हम किसी का टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं तो हमें गवर्नमेंट इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होना पड़ता है, उनकी तरफ से हमें ये 10 नंबर दिया जाता है। यहाँ पे हमने 10 नंबर डालना है। यहाँ पे टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन नंबर जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कि जो हम कंपनी है यानी कि टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं, हम डिडक्टर हैं, जो कंपनी टैक्स डिडक्ट करती है वो डिडक्टर होती है, वो इंडिविजुअल है या कंपनी है, यानी कि कोई रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है या कोई इंडिविजुअल पर्सन है जो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है। और यहाँ पे डिडक्टर ब्रांच यानी कि हमारी ब्रांच कहाँ पर है, सेट अल्टर डिटेल के अंदर रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम डालेंगे जो पर्सन इस टीडीएस को डिडक्ट करेगा। जैसे हमने ये कुछ इंफॉर्मेशन डाल रखी है, रवि कुमार, फादर नेम और वो डेजिग्नेशन उसका वो सीए है, पैन नंबर, फ्लैट नंबर, कहाँ पे वो रहता है, कौन सी बिल्डिंग में रहता है, कौन सी रोड पे, लोकेशन, टाउन, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, एसटीडी कोड, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, जो पर्सन हमारी कंपनी की तरफ से टीडीएस डिडक्ट करेगा उसकी हम डिटेल डालेंगे। और रेट ऑफ टीडीएस अगर पैन नंबर अवेलेबल ना हुआ, यानी कि जिन कस्टमर्स को हम ये डिविडेंड पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज या फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट हम पे करते हैं, अगर उनके पास पैन नंबर नहीं है तो उनका 20% टीडीएस कटेगा। इग्नोर द एग्जम्पशन लिमिट, इसको अभी हम नो रखेंगे कि हमें इग्नोर एग्जम्पशन लिमिट को इग्नोर करना है। इसको यस कर देते हैं कि वो इग्नोर करे एग्जम्पशन लिमिट, या इसको नो भी रख सकते हैं आप। जैसे आपको पता है डिविडेंड के केस में 2500 से नीचे टीडीएस नहीं लगता, तो उन केसेस के अंदर अगर आप चाहते हो टीडीएस ना लगे, आप इग्नोर नहीं करना चाहते एग्जम्पशन लिमिट को, तो आप नो रखेंगे। अगर एग्जम्पशन लिमिट को इग्नोर करना चाहते हैं तो इसको यस करेंगे। और एक्टिवेट टीडीएस फॉर स्टॉक आइटम के ऊपर अगर हमने टीडीएस डिडक्ट करना है तो आपने इसको भी यस रखना है। तो इस तरीके से हमने ये इंफॉर्मेशन डालनी है। उसके बाद हमने अकाउंटिंग इन्फो में जाकर स्टैच्यूटरी इन्फो के अंदर जाना है। यहाँ पे ये टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट के अंदर जाकर किस तरह की इनकम के ऊपर हम टीडीएस डिडक्ट करने वाले हैं वो नेचर यहाँ पे डिसाइड करेंगे, लिखेंगे। जैसे हम डिविडेंड के ऊपर अगर टीडीएस काटने लगे हैं, डिडक्ट कर रहे हैं डिविडेंड, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे डिविडेंड के ऊपर हमने टीडीएस डिडक्ट करना है। और यहाँ पे सेक्शन, कौन से सेक्शन के अंदर ये इनकम टैक्स के बताया गया है, तो मैंने अपनी तरफ से नोट कर लिया है। तो अभी आपको दिखा भी देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे डिटेल है, जैसे कि आप देख सकते हो। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी की हम बात कर लेते हैं। एग्जम्प्टेड अमाउंट जिसकी 10,000 है, जिसके ऊपर टीडीएस लगेगा, यानी कि अगर अमाउंट 10,000 के ऊपर है तो टीडीएस लगेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी की हम बात करेंगे तो 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। सेक्शन कोड 193 है और पेमेंट कोड भी 193 है। तो यहाँ पे हम ये डिविडेंड की जगह इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का बना लेते हैं और सेक्शन कोड डालेंगे 193, पेमेंट कोड 193 और यहाँ पे रेट डालेंगे 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। और लिमिट है जिसके ऊपर टीडीएस नहीं लगेगा, यानी कि अगर अमाउंट 10,000 से कम होगी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी की तो टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा, अगर 10,000 से अबव होगी तो टीडीएस डिडक्ट होगा। तो इस तरीके से हम ये टीडीएस नेचर क्रिएट करते हैं। और इसके बाद आपने अकाउंटिंग इन्फो के अंदर लेजर के अंदर जाना है और क्रिएट करना है इंटरेस्ट जो हम पे करने जा रहे हैं अपने कस्टमर्स को, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अकाउंट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अंडर ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, या डायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकता है। और यहाँ पर इज टीडीएस एप्लीकेबल आपने एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है। और जो हमने कैटेगरी क्रिएट की थी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी की, यहाँ पे हम अपने इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी की कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि जिस नेचर के ऊपर ये
टीडीएस डिडक्ट होगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी के ऊपर तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी सिलेक्ट करेंगे। अगर हम कमीशन का बना रहे हैं यानी कि इंश्योरेंस कमीशन का, तो इंश्योरेंस कमीशन सेलेक्ट करेंगे, और अगर कमीशन एंड ब्रोकरेज है तो कमीशन एंड ब्रोकरेज सेलेक्ट करेंगे। तो ये सारे नेचर, जैसे हमने ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का नेचर बनाया, ऐसे ही सारे नेचर हम क्रिएट करेंगे। और ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का बनाने के बाद हमने टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का ये अकाउंट बनाना है। अंडर ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर, क्योंकि जितने भी हम टैक्सेस लेते हैं, डिडक्ट करते हैं, वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी टीडीएस, और यहाँ पे नेचर सेलेक्ट करेंगे कि किस तरह का टीडीएस ये हम डिडक्ट कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का टीडीएस हम डिडक्ट कर रहे हैं। और इसके बाद हम पार्टी का अकाउंट बनाएंगे जिसका हमने ये टीडीएस डिडक्ट करना है, कपिल वर्मा अकाउंट। और अंडर इसको सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर खोलेंगे, क्योंकि हमने ये पेमेंट करनी है उसको, या करंट लायबिलिटी में भी आप ओपन कर सकते हैं। इज टीडीएस डिडक्टेबल आपने यस करना है, और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि वो किस तरह का पर्सन है, यानी कि डिडक्टी जिसका हम ये टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं वो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, या कंपनी है, रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या इंडिविजुअल पर्सन है, या इंडिविजुअल रेजिडेंट है। यानी कि हम मान लेते हैं ये एक इंडिविजुअल पर्सन है, तो आपने इंडिविजुअल HUF रेजिडेंट सेलेक्ट करना है। अगर ये कंपनी होती, यानी कि जैसे रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, तो हम कंपनी सेलेक्ट कर लेते। और अगर कोई पर्सन का एसोसिएशन बना हुआ है जिसको हम ये पे कर रहे हैं इनकम, जिनका टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एसोसिएशन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इंडिविजुअल HUF रेजिडेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, इसको हमने यस करना है कि हम सेम वाउचर के अंदर टीडीएस डिडक्ट करना चाहते हैं। आप इसको यस कीजिए, और यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की कौन सी सिक्योरिटीज के ऊपर, यानी कि किस तरह की नेचर के ऊपर हम ये टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं। बस ये ऑप्शंस यूज करने के बाद, यानी कि एक्टिवेट करने के बाद, यहाँ पे पैन नंबर डालना नहीं भूलना। अगर पैन नंबर नहीं डालेंगे तो वो 20% टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमने पैन नंबर डाल दिया है, और ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। और इसके बाद हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाकर पेमेंट के अंदर हम ये मान लेते हैं हम डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हैं इस पर्सन को, कपिल वर्मा को, और उसका टीडीएस डिडक्ट करेंगे। और मान लेते हैं हम SBI या ICICI बैंक के जरिए पेमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी की हम पेमेंट कर रहे हैं, और 25,000 की ये पेमेंट है। और साथ ही यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करेंगे। यहाँ पे हम टीडीएस लगाएंगे जो हमने बनाया था, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। और ये हमसे पार्टी का नाम पूछेगा, क्योंकि हम ये कैश पेमेंट कर रहे हैं और डायरेक्टली टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, तो हमसे ये पार्टी का नाम पूछेगा। यहाँ पे हम कपिल वर्मा डाल देते हैं, तो हमें कपिल वर्मा का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हम डायरेक्टली पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर पहले हम ड्यू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आपको बताऊंगा, यानी कि लेक्चर के अंदर, कैसे हम पहले ड्यू करेंगे और टीडीएस डिडक्ट करेंगे, बाद में हम पेमेंट करते हैं। यहाँ पर हम साथ में ही पेमेंट कर रहे हैं और टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं। टाइप ऑफ पर्सन सेलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल HUF, और ये देखिए 2500 इसने अपने आप 10% टीडीएस डिडक्ट कर लिया, यानी कि 22,500 की हम चेक के जरिए या ई फंड ट्रांसफर के जरिए पेमेंट करेंगे। तो ये पेमेंट तो आपको करनी आती है चेक के जरिए। यहाँ पे चेक नंबर आपने डालना है और कौन सी डेट को ये चेक इशू किया है, और नरेशन डाल के आप एंट्री को सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जब कैश पेमेंट करते हैं और साथ में टीडीएस डिडक्ट करते हैं, कैसे ट्रीटमेंट होता है, अकाउंट कैसे ओपन होते हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया।